Good morning, student. Today we will read the chapter 5, Food and Health. First of all living organism need food. सभी के सभी ऑर्गेनिज्म हैं, उनको नीड होती है. नीड की मतलब ज़रूरत होती है फूड की, यानी कि खाने की, भोजन की. फूड हेल्प अस टू ग्रो एंड स्टे हेल्थी. जो फूड है आपका हेल्प करता है ग्रो करने में और स्टे हेल्दी का मतलब है आपको स्वस्थ रखने में आपकी हेल्प करता है. इट आल्सो गिव अस एनर्जी टू डू वर्क. ये आपको एनर्जी देता है काम करने के लिए. ठीक है, अगर आप खाना खाओगे तो तभी काम कर पाओगे ना. ठीक है. वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. आपको पता है कि आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड खाते हो. ठीक है. दिस नॉट ओनली सूट्स आवर टेस्ट बट आल्सो प्रोवाइड विद अस डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ये केवल सिर्फ हमारे किसके लिए नहीं होता, टेस्ट के लिए नहीं होता, बल्कि ये हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स देता है. अब मैम ये न्यूट्रिएंट्स क्या है? बेटा ये न्यूट्रिएंट्स एक ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, खाने के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमें खाने के अंदर प्रेजेंट होंगे. ठीक है. ये खाने के अंदर क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि इससे हम क्या हो सकते हैं, हमारी जो बॉडी है वो ग्रोथ कर सकती है, डिवेल्प कर सकती है. तो यहाँ से देखो, न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फूड दैट आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट ऑफ अ बॉडी. जैसे न्यूट्रिएंट्स हैं, 5 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स आर द मेन न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. मेन न्यूट्रिएंट्स दैट में बी प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड स्टफ. देखो यहाँ पर ऑब्जर्व द हेल्दी पिरामिड. आपको ये हेल्दी पिरामिड दे रखा है. ठीक है. हमें हेल्दी पिरामिड है कि हमें क्या क्या चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए, मतलब कैसे किस फॉर्म में खानी चाहिए, ये आपको पिरामिड दे रखा है. देखो, ब्रेड एंड क्रियल्स, मतलब ब्रेड और क्रियल्स जो होती है हमें ज़्यादा अमाउंट में खाने चाहिए. देखो यहाँ लिखा हुआ है ईट द मोस्ट. ठीक है. उसके बाद है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ईट मोर. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो होने चाहिए वो भी आपको ज़्यादा खाने चाहिए. सॉल्ट एंड शुगर, ये हमें ईट लेस. ये क्या है, ईट लेस क्यों लिखा हुआ है? फैट, सॉल्ट एंड शुगर मीन्स कि हमें जो फास्ट फूड है वो चीज़ें जो हैं कम खानी चाहिए. ठीक है. ओके. देन आपके पास है अगला एक. देखो, वी ऑलरेडी नो दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. आपको पता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड होते हैं. कुछ एनर्जी गिविंग होते हैं जो आपको एनर्जी देते हैं, कुछ आपकी बॉडी को बनाते हैं, कुछ क्या है, देखो बॉडी बिल्डिंग होते हैं, कुछ आपके प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं. दिस शुड बी टेकन इन अप्रोप्रिएट अमाउंट सो दैट आवर. देखो, वी ऑलरेडी नो दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. आपको पता है डिफरेंट टाइप्स के फूड्स होते हैं. कुछ एनर्जी गिविंग होते हैं, कुछ आपके बॉडी बिल्डिंग होते हैं, प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं. अब ये जो फूड है ना, अगर हम इसको प्रॉपर अमाउंट में लेंगे, कि अगर इक्वल अमाउंट में लेंगे तो क्या होंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, दे शुड बी टेकन इन अप्रोप्रिएट अमाउंट सो आवर डाइट जो होगी हमारी बैलेंस्ड हो जाएगी. ठीक है. अब यहाँ से एक डेफिनेशन भी आ सकती है. बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट ऐसी डाइट होती है जिसमें हमारे सभी के सभी न्यूट्रिएंट्स जो हों प्रॉपर अमाउंट में. ठीक है. ये देखो बैलेंस डाइट है. अब बैलेंस डाइट क्या है आपके पास? अब मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया कि आपके पास 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं. कौन से होते हैं? मिनरल्स, विटामिन, फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट. मिनरल्स का काम क्या होता है? नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी. ये नेसेसरी क्यों है? जरूरी होते हैं प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी. विटामिन्स क्या है? प्रॉपर फंक्शनिंग फॉर आवर बॉडी. फैट्स आपको क्या प्रोवाइड? एनर्जी एंड वार्मथ. ये आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और वार्मथ करते हैं. ठीक है. हेल्प टू ग्रो एंड रिपेयर वोम टिश्यू. क्या है? प्रोटीन्स जो होते हैं वो आपकी ग्रो करने में भी हेल्प करते हैं और रिपेयर करते हैं वोम आउट टिश्यूज़ को. ठीक है. कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? वो आपकी प्रोवाइड करते हैं एनर्जी. ठीक है. नेक्स्ट आपका टॉपिक है हेल्थ. हेल्थ क्या है? कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग. हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग. फॉर मेंटेनिंग हेल्थ, आपको गुड, अगर आपने हेल्थ को, अपनी हेल्थ मतलब स्वास्थ्य को, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य. ठीक है. हेल्थ. ठीक है. हेल्थ को अगर आपने गुड हेल्थ के लिए, अगर आप स्वस्थ रहने के लिए आपको क्या क्या ये चीज़ें आपको इनको फॉलो करना चाहिए. बैलेंस डाइट लेनी चाहिए. बैलेंस डाइट का मतलब आपको पता ही है कि प्रॉपर अमाउंट में सभी के सभी न्यूट्रिएंट्स खाने चाहिए. ये नहीं कि अगर आप जैसे सपोज करो कि बर्गर खाते रहोगे, जो फास्ट फूड खाओगे तो क्या है, बीमार पड़ जाओगे. तो आपको प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए. ठीक है. रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए आपको. पर्सनल हाइजीन, जो गुड पर्सनल हाइजीन्स का यूज़ करना चाहिए. क्लीन एंड हाइजीनिक
सराउंडिंग होनी चाहिए। अगर आप इनमें से इन रूल्स को फॉलो नहीं करते तो आप क्या हो जाओगे, बीमार हो जाओगे, यानी कि आपको डिसीज़ हो जाएगी। डिसीज़ मतलब कोई भी बीमारी हो सकती है। देखो, इफ़ यू डू नॉट फुलफिल दीज डिफरेंट नीड्स ऑफ आवर बॉडी वी में फॉल इल एंड गेट डिसीज़। हमें क्या हो सकती है, डिसीज़ हो सकती है। अब ये डिसीज़ क्या है, यहाँ पे डेफिनेशन आ गई। डिसीज़ इन एनी डिफेक्ट एबनॉर्मली फाउंड इन बॉडी। अगर हमारी बॉडी जो है एबनॉर्मलिटी, अगर मतलब हमारी बॉडी अच्छे से कोई भी डिफेक्ट आ जाए हमारी बॉडी में, या फिर डिसीज़ इन एनी डिफेक्ट, कोई भी हमारी बॉडी के अंदर अगर मतलब कोई भी हमारा कोई भी सिस्टम नहीं होता तो हम बीमार होते हैं। तो डिसीज़ में बी ड्यू टू मेल फंक्शनिंग ऑफ सम पार्ट ड्यू टू लैक ऑफ पर्टिकुलर विटामिन मिनरल्स इन बॉडी। जो डिसीज़ है, डिसीज़ कैसे होती है, ये लैक का मतलब होता है कमी, ठीक है, विटामिन्स की कमी, मिनरल्स की कमी हमारी बॉडी में। डिसीज़ हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स की होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ और कम्युनिकेबल डिसीज़। देखो, डिसीज़ आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेन कैटेगरीज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ और कम्युनिकेबल डिसीज़, ठीक है। उसके बाद है, अब हम फर्स्ट है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती है, डिसीज़ जनरली डू नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मतलब ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन की ओर नहीं फैलेगी, आर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। इसका एग्जाम्पल मैं भी आपको बताती हूँ। वाइल सम ऑफ दीज डिसीज़ में बी present at birth, number of them are caused to deficiency of particular nutrients such as protein, carbohydrate, vitamins or minerals in our diet. These are caused with deficiency of our diet is called deficiency disease. कहता है कि हमारे पास ये उसने बोला है कि सम ऑफ दीज डिसीज़ में भी कुछ डिसीज़ आपको बर्थ से होती हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि शुगर हो जाती है किसी बच्चे को, जैसे मान लो किसी बच्चे को है तो कहते हैं बाय बर्थ इसको शुगर है, कोई भी बीमारी है कई बच्चों को जैसे, ठीक है। ए नंबर ऑफ दैम कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, ये क्यों होती है, क्योंकि उसमें डेफिशिएंसी होती है किसकी, कोई भी प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी मतलब कमी हो जाएगी, ठीक है, प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट की, विटामिन्स और मिनरल्स इन आवर डाइट, ठीक है। ये जो डिसीज़ है जो कॉज ड्यू टू सम डेफिशिएंसी, हमारे पास इन डिसीज़ को, अब डेफिशिएंसी डिसीज़ की डेफिनेशन आ जाएगी। तो डेफिशिएंसी डिसीज़ क्या होगी, ऐसी डिसीज़ जो कि डेफिशिएंसी हमारी बॉडी के अंदर किसी भी डाइट के डिसीज़ दैट आर कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी इन आवर डाइट, कि हमारी डेफिशिएंसी हमारी डाइट के अंदर हो तो उसे हम डेफिशिएंसी डिसीज़ करते हैं। लेट अस लर्न अबाउट डेफिशिएंसी डिसीज़। हम डेफिशिएंसी डिसीज़ की बात करें, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिसीज़। अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी है, मतलब हम प्रोटीन नहीं ले रहे, तो क्या हो सकता है। प्रोटीन आपको पता है, प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स है, और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, आपको एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। देखो, एक ये हेल्दी चाइल्ड है, अब ये क्या है, वीक चाइल्ड है। लुक केयरफुली एट पिक्चर गिवन बिलो। जो आपको ये पिक्चर दी हुई है इसको केयरफुली देखो। चाइल्ड शो ए पिक्चर लुक हेल्दी एंड एक्टिव। जो फर्स्ट पिक्चर है वो आपको क्या शो कर रही है, ये जो लुक हेल्दी, ये हेल्दी बच्चा लग रहा है ना, स्वस्थ लग रहा है। एंड वाइल द चाइल्ड इन पिक्चर सेकंड, ये जो सेकंड है लुक्स वीक एंड सिक, मतलब वो बीमार सा लग रहा है आपको। तो द चाइल्ड शो इन पिक्चर सेकंड इज सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट इन हिज डाइट। मतलब ये जो बच्चा है इसकी जो खाने में है प्रोटीन नहीं मिल रहा है, इसको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा, तो ये ऐसा है। ये वाला जो बच्चा है इसको ये जो है प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स इसको मिल रहे हैं, ठीक है। फॉलोइंग टेबल लिस्ट में भी सिम्टम्स ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिसीज। अगर आप प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे फॉलोइंग टेबल्स दिया हुआ है, सिम्टम्स दे रखे हैं प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिसीज़ की मतलब यहाँ पर सिम्टम्स दे रखे हैं टेबल। अगर आप प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं लोगे तो आपको कौन सी डिसीज़ हो सकती है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, इम्प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी, कि आपकी जो ग्रोथ होगी मतलब इम्प्रॉपर होगी, ठीक है। लूज स्किन एंड सनकिन इन आइज़, मतलब स्किन जो होगी लूज हो जाएगी। थिन एंड लाइट हेयर, आपके जो थिन बिल्कुल पतले और लाइट हेयर होंगे। पर्सन इज़ इनएक्टिव एंड गेट्स टायर्ड ईजिली, पर्सन जो होगा वो एक्टिव दिखाई नहीं देगा, इनएक्टिव होगा और गेट टायर्ड, वो जल्दी से क्या हो जाएगा, टायर्ड मतलब वो थक जाएगा, ठीक है। उसके बाद है चिल्ड्रन इज द एज ऑफ ग्रुप 6 months to 3 years ऑफन सफ़र फ्रॉम दिस टाइप ऑफ डिसीज़ इफ़ दे डू नॉट गेट प्रॉपर बैलेंस डाइट। ये जो डाइट होगी, ये जो अगर ये जो ऐसी वीकनेस दिखाई दे रही है चिल्ड्रन, ये किस ग्रुप में होगी, जो 6 months से 2 year के बच्चे होंगे, ठीक है, 3 year के बच्चे होंगे, 6 महीने से 3 साल के बच्चों के ऊपर ये अगर इन बच्चों में पाई जाती है। मिनरल डेफिशिएंसी डिसीज़,
मिनरल डेफिशिएंसी, अभी मैंने क्या है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो 6 मंथ से 3 ईयर के बीच में ढली पाई जाती है। मिनरल लाइक, इसमें क्या होगा, मिनरल लाइक कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन, सोडियम आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। डेफिशिएंसी डिफरेंट अमाउंट इन आवर बॉडी लीड्स टू इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। मतलब कि मिनरल्स, ये आपको मिनरल्स दिए हुए हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर कुछ ही स्मॉल ही अमाउंट्स में। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो गई तो हमारी जो बॉडी है वो इम्प्रॉपर फंक्शन करेगी। ठीक है, अगर मान लो मिनरल हमारे पास आयरन है, आयरन की अगर आपको कमी है तो आपको एनीमिया हो सकता है, लेस हीमोग्लोबिन कंटेंट इन ब्लड, हीमोग्लोबिन जो है वो लेस कंटेंट होगा। यानी कि अगर सिम्टम्स क्या हो गए, पर्सन लुक वीक एंड पेल, जो है पर्सन जो होगा आपको वीक दिखेगा और पेल दिखेगा। गेट टायर्ड वेरी इजली, वो जल्दी से टायर्ड हो जाएगा, थक जाएगा। प्रोन टू डिफरेंट इन्फेक्शन, उनको जल्दी से क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, वीक टीथ लूज देयर शाइन एंड वाइटनेस, मतलब अगर कैल्शियम की कमी हो, फॉस्फोरस है, अगर नहीं है, अगर आपको नहीं देंगे तो क्या होंगे, अब हम क्या देते हैं कि आपके अगर मान लो कि क्या है, नाखून में वाइट कलर का निशान है तो हम क्या देते हैं, आपको कैल्शियम की कमी है। या फिर आपके फेस पे निशान है तो कैल्शियम की कमी क्या देते हैं, तो वाइटनेस हो जाती है। वीक सॉफ्ट एंड फ्रैगल बोन्स, जो आपके बोन्स हैं वो हो जाएंगे। ठीक है, आयोडीन जो होता है, आयोडीन की कमी से क्या होगी, गुटार हो जाएगी, इनलार्जमेंट इन, जैसे आपका मतलब मान लो एक गला जो है ना आपका, सिंपल गला हो, जैसे हमारा गला है, मान लो उसका आगे से बिल्कुल गोल सा दिख जाए। जैसे एग्जांपल ये देखो, अगर ये दिख रहा है ना, तो अगर मान लो कि टायर में देखो इसका जो गला है, ये गला देखो बिल्कुल यहाँ से मोटा सा हुआ है, तो ये जो है इसको गुटार हो रही है। ठीक है, ये किस डिसीज़ का, मतलब किसकी वजह से हो रहा है, इसको आयोडीन, इस लड़की को आयोडीन नहीं मिल रहा। तो ए पर्सन शोज स्वेलिंग इन नेक रीजन, नेक में आपने देखा, रिटार्डेंट ग्रोथ हो जाएगी, मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, ये तो हमने किया मिनरल के डेफिशिएंसी से। अब विटामिन की डेफिशिएंसी से देखो, इन क्लास 4th आपने अभी क्लास 4th अभी पीछे की है, तो वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द टाइप ऑफ विटामिन्स, आपने विटामिन्स के बारे में पढ़ा है, देयर फंक्शंस के बारे में, ग्रोथ के बारे में। विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस, अगर आप विटामिन ए नहीं लोगे तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब आपको रात में दिखना बंद हो जाएगा। अनेबल टू सी इन डिम लाइट, आप डिम लाइट में नहीं देख सकते। डलनेस इन आइज, आपकी आइज डलनेस हो जाएगी। ड्राई एंड स्केली स्किन, आपकी जो स्किन हो जाएगी वो ऐसी हो जाएगी। अगर विटामिन बी की जो कमी से है, आपको बेरी हो सकता है, एक्सट्रीम वीकनेस हो सकती है, पैरालिसिस हो सकता है। ठीक है, ऐसे कर्वी, स्वेलन और ब्लीडिंग गम्स हो सकती है, लूज हो सकते हैं आपके टीथ। ठीक है, उसके बाद क्या है, पेन इन जॉइंट्स, आपके देखो स्कर्वी का देखो ये एग्जांपल मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखो इसके टीथ कैसे हो गए हैं और ये देखो कैसा हो रहा है। ठीक है, स्वेलन एंड ब्लीडिंग, ये देखो स्वेलन और ब्लीडिंग हो रही है उसके गम्स में, ये देखो गम्स में इसकी ब्लीडिंग हो रही है। पेन आपके जॉइंट्स में हो जाएगी। ठीक है, रिकेट्स क्या है, सॉफ्ट एंड वीक बोन्स हो जाएंगे। बो शार्प्ड लेग्स देखो इसकी कैसी है। ठीक है, उसके बाद है आपका प्रिवेंशन, अगर हमने इन डिसीज़ को रोकना है तो हम क्या करेंगे, हमें क्या, अगर एक बात बताओ, अगर हमने डिसीज़ होने को रोकना है तो हमने क्या करना है, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेनी चाहिए हमें। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन सभी लेनी चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ डेफिशिएंसी डिसीज़, अगर इन डिसीज़ को अगर हमने प्रिवेंट होने से रोकना है, मतलब इनको रोकना है भी, ये बीमारी ना फैले, तो क्या होगा, डेफिशिएंसी डिसीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय अडोप्टिंग फॉलोइंग मेजर। वन शुड टेक अ बैलेंस डाइट, वही मैंने आपको बता दिया कि बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में आपको खाना चाहिए, प्रॉपर टाइम पे लेना चाहिए, गुड, और आपको यू मस्ट फॉलो गुड हैबिट प्रैक्टिसेस, मतलब आपको अच्छा खाना चाहिए। चिल्ड्रन मस्ट गिव एडुकेट अमाउंट ऑफ मिल्क, मतलब उनको एडिक्वेट, मतलब कि आपको प्रॉपर अमाउंट में दूध पीना चाहिए, मिल्क के प्रोडक्ट्स लेने चाहिए, फूड आइटम्स लाइक जूस, सॉफ्ट बॉइल्ड राइस, पोर्जिक एक्सेट्रा आपको यूज़ लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है कम्युनिकेबल डिसीज़। कम्युनिकेबल देखो, हमने अभी नॉन कम्युनिकेबल किया। नॉन कम्युनिकेबल क्या होती हैं, जो कि स्प्रेड नहीं हो रही, ट्रांसमिट नहीं हो रही, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे नहीं हो रही। जैसे मान लो एक को बच्चे को दिखाई नहीं देता, यही नाइट ब्लाइंडनेस इसका एग्जांपल था। अगर एक बच्चे को दिखाई नहीं देता, क्या दूसरे बच्चे को दिखाई उसको भी नहीं दिखाई देगा? ऐसा होता है नहीं, तो वो नॉन कम्युनिकेबल है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को तरफ नहीं फैलती। बट अगर हम कम्युनिकेबल डिसीज़ की बात करें, कम्युनिकेबल डिसीज़ की बात करें तो जनरली ट्रांसमिट होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन से। ठीक है, जैसे मान लो कि मुझे कोल्ड है, ठीक है, मुझे जुकाम है, ठीक है, अगर मान लो मुझे जुकाम है तो आपको भी जुकाम हो जाएगा,
ये एयर के थ्रू फैलता है। जैसे अभी इसका एक मोस्ट प्रोबेबल एग्जांपल आप उसका ले लो, कोरोना वायरस का, ठीक है। कोरोना वायरस जो है वो एक पर्सन को है तो दूसरे को साथ साथ हो जाएगा। ये कम्युनिकेबल है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलता है। दीज डिसीज आर ट्रांसमिटेड आइदर थ्रू लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, नॉन लिविंग और लिविंग एजेंट्स। मतलब ये नॉन लिविंग से भी लिविंग एजेंट्स में फैलता है, ठीक है। इसका क्या होगा, नोज और माउथ हो गया, फूड एंड वाटर टेकन। वेज बाय कम्युनिकेशन डिसीज ये स्प्रेड, ये मतलब कैसे फैल रही है कम्युनिकेबल डिसीज़, अभी बताया इंसेक्ट्स। अगर देखो डिसीज़ लाइक ये डिसीज़ जो हो रही है मलेरिया, डेंगू आर स्प्रेड बाय बाइटो। मलेरिया और डेंगू किससे हो रहे हैं, मलेरिया और डेंगू आपको किससे हो रहे हैं, देखा जाए बाइट ऑफ मॉस्किटोस, मच्छर के काटने से हो रहे हैं। जो ये फ्लैग की बीमारी है स्प्रेड बाय फ्लाइज, ठीक है। बाय एयर, वाटर एंड सोइल, वाटर और सोइल से क्या होंगे, एयर, वाटर एंड सोइल आर नॉन लिविंग एजेंट्स विच कैन ट्रांसमिट डिसीज़। ये एयर, वाटर, सोइल आर नॉन लिविंग एजेंट है, ये ट्रांसमिट करते हैं डिसीज़। तो जर्म्स ऑफ डिसीज़ एंटर एयर, इनके जर्म्स जो होते हैं वो डिसीज़ करते हैं एंटर में वाटर और सोइल थ्रू इन कफिंग, स्नीजिंग एक्सेट्रा। अगर हम कफ स्नीज कर रहे हैं, छींक रहे हैं, बाय इन्फेक्टेड पर्सन दे कैन एंटर बॉडी ऑफ अनदर पर्सन। एक जैसे मान लो कि मुझे कुछ भी बीमारी है, अगर मैं स्नीज करती हूँ, छींकती हूँ, तो ये क्या होगा कि मुझे आपको हो जाएगी, ठीक है। जर्म्स ऑफ कॉमन मीसल्स, चिकन पॉक्स स्प्रेड थ्रू एयर आपको, वाइल जर्म्स ऑफ डिसीज़ लाइक टाइफाइड, जॉइंटिस स्प्रेड थ्रू वाटर। आपको ये है, जैसे मान लो कि मुझे चिकन पॉक्स है, ठीक है। चिकन पॉक्स, अब मैम पूछोगे चिकन पॉक्स क्या होता है, जैसे कहते हैं कि इसको माता निकली हुई है, मान लो मुझे माता निकली हुई है, तो क्या होगा, चिकन पॉक्स हुआ है, माता निकली हुई है, तो आप, अगर मैं आपके साथ हूँ, अगर आप मेरे कांटेक्ट में हो, अगर मेरे साथ बैठे हो, तो आपको भी हो सकती है, ठीक है। और ये कुछ टाइफाइड, जॉइंटिस स्प्रेड थ्रू वाटर, ये जो डिसीजेज हैं ये किससे स्प्रेड हो रही हैं, वाटर से, एयर से बता दिया, सॉइल से भी बता दिया, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़, आपको प्रिवेंट क्या करना चाहिए, प्रिवेंशन क्या होनी चाहिए, ऑल द आर्टिकल क्लोज ऑफ इन्फेक्टेड। अब क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज़ है, अब कम्युनिकेबल आपको पता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में फैल रही है, तो इसका मतलब है हम क्या है, उस पर्सन को क्या करें, उस पर्सन को चाहिए जो भी बीमार है वो अलग रहे। जैसे कोरोना वायरस है अगर किसी को, तो वो अलग ही रह रहा है ना, तो ऐसे ही कम्युनिकेबल डिसीज़ को भी अगर हमने प्रिवेंट करना है, रोकना है, तो उसको लिए भी आपके पास वो हैं। ऑल द आर्टिकल्स एंड क्लोज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन शुड बी डिसइंफेक्टेड। ऑल द आर्टिकल्स ऑफ क्लोड इन्फेक्टेड पर्सन शुड बी डिसइंफेक्टेड। मतलब कि जो all the article clothes of infected person should be disinfected. One must also cover the nose और माउथ वाइल स्नीजिंग और कफिंग। सराउंडिंग मस्ट बी केप्ट क्लीन एंड हाइजीनिक। मतलब जो भी आर्टिकल्स वो यूज़ कर रहा है, क्लोथ्स को यूज़ कर रहा है, इन्फेक्टेड पर्सन यूज़ कर रहा है, उसको हमें प्रॉपर वे से साफ़ करना चाहिए, ठीक है। मतलब उसको अलग रहना चाहिए, और उसको जब वो अगर मतलब मान लो कि कवर, उसको अपना नोज़ और माउथ को कवर करना चाहिए वाइल जब वो स्नीज़ कर रहा है, मतलब छींक रहा है या उसको कफ है, उसको प्रॉपर हाइजीनिक का यूज़ करना चाहिए, उसका जो एरिया होना चाहिए वो प्रॉपर नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। वो और नेक्स्ट जो है, वाटर मस्ट नॉट बी अलाउड स्टैनिगेट। स्टैनिगेट मतलब कि खड़ा नहीं होना चाहिए अराउंड होम्स में, ठीक है। अगर वो स्टैनिगेट होगा, ठीक है, अगर वो स्टैनिगेट होगा, अगर आपके घर के पास पानी खड़ा है तो उसमें क्या होगा, मच्छर पैदा होंगे, है ना। तो हमें क्या है, मच्छरों को पैदा नहीं होने देना चाहिए, वाटर को हमें स्टैनिगेट नहीं होना चाहिए। देखो, वाटर must not be allowed to stagnate around homes. Stagnate water is the breeding place of mosquito. It is important to keep and changing the water in room coolers, flower pots, other containers after every 3 or 4 days। मतलब आपके पास अगर आपके घर में वाटर कूलर्स हैं, वाटर कूलर्स तो सभी के घर में है, वाटर कूलर है, वाटर कूलर का जो पानी है वो रूम कूलर्स में जो पानी है, जो आपके रूम में सभी के कूलर्स हैं, तो कूलर्स का जो पानी है वो 3 या 4 दिन में चेंज करना चाहिए, उसको अच्छे से साफ़ करना चाहिए। फ्लावर पॉट का, जैसे आपके गमले हैं, उनको भी पानी चेंज करना चाहिए। इफ़ इट नो चेंज, अगर आप नहीं चेंज करोगे तो क्या होंगे, वहाँ पे मच्छर आएंगे, तो क्या होगा, इन सच वाटर कैन बिकम द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ डेंगू मॉस्किटो। तो वो क्या होंगे, उससे क्या होगा, डेंगू मॉस्किटो आ जाएगा, ठीक है, मॉस्किटो मच्छर आ जाएगा। वैक्सीनेशन मस्ट बी डन टू प्रिवेंट मैनी डिसीज लाइक मीसल्स, चिकन पॉक्स। ये तो वैक्सीनेशन जो हैं मस्ट बी डन टू प्रिवेंट, इनको प्रिवेंट करने के लिए मैनी डिजीज़ लाइक मीसल्स होनी चाहिए, ठीक है। अब आपने इस चैप्टर में क्या किया था, सबसे पहले कम्युनिकेबल किसके बारे में पढ़ा है, फूड के बारे में। फूड क्या है आपका, फूड क्या है, फूड एंड हेल्थ